अभी हमने भजन सुना था पंचविकु का। और अब हम एक कहानी सुनते हैं जो कि कार्तिक मास में सुनी जाती है। सुबह 4 बजे उठकर जो भी इस कहानी को कहता है उसके घर में सुख समृद्धि और खूब धन आता है। सबके बच्चे और परिवार सुखी रहते हैं और सबके बच्चे उनका कहना मानते हैं। तो ये पंचविकम की कहानी है। आप ध्यान से सुनिए और मेरी वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। तो सुनिए एक कहानी। एक साहूकार के बेटे की बहू थी जो बहुत सुबह उठकर कार्तिक के महीने में रोज़ गंगा जी नहाने जाया करती थी। पराए पुरुष का मुंह नहीं देखती। एक राजा का लड़का था। जब भी रोज़ाना गंगा जी नहाने जाता और सोचता कि मैं इतनी सुबह नहाने आता हूँ तो भी मेरे से पहले कौन नहा लेता है। 5 दिन कार्तिक के रह गए। उस दिन साहूकार की बहू तो नहा के जा रही थी। राजा का बेटा आ रहा था तो सुनकर वह जल्दी जल्दी जाने लगी तो उसकी माता मोचड़ी छूट गई। राजा आया, माला मोचड़ी इतनी सुंदर है तो इसे पहनने वाली कितनी सुंदर होगी। सारी नगरी में राजा ने हेलो फिरा दिया कि जिसकी यह माता मोचड़ी है वह मेरे पास 5 दिन आएगी, जब मैं उसकी माता मोचड़ी दूंगा। साहूकार के बेटे की बहू ने कहलवा दिया कि मैं 5 दिन आऊंगी, पर किसी को साख भरने के लिए बैठा दियो। राजा न गंगा जी पर बिछावन करके एक तोते को पिंजरे में टांग कर रख दियो। वह सुबह आई, पहली पेड़ी पर पैर रखा। वह बोली कि हे कार्तिक ठाकुर राय दामोदर, पांचू पांडु छठो नारायण भीषम राजा, उस पापी को नींद न आए। मैं सत की हूँ तो मेरा सत रखना। राजा को नींद आ गई और वह नहा धोकर जाने लगी तो तोते सुबह से बोली, वह सुबह सुबटा गल घालूंगी, हार साख भरिए। मेरा वीरा सुबह बोला कि क्या कोई वीरा भी साख भरा सकता है। जब वह बोली कि सुबह सुटवा पंग घालूंगी, नेबर साख भरियो, राजा हड़बड़ा कर उठा। पूछा कि युवा वह आई थी, कैसी कामनी गुलाब सा रंग। राजा ने सोचा कि कल मैं अपनी उंगली चीर के बैठ जाऊंगा तो नींद नहीं आएगी। दूसरे दिन उंगली चीर के बैठ गया। वह आई, उसने वैसे ही प्रार्थना करी, बस राजा को नींद आ गई। नहा के जाने लगी तो सुबह के साख भरा दी। राजा ने उठते ही सुबह से पूछा तो सुबह ने कल के जैसा ही जवाब दे दिया। उसने सोचा कल तो मैं आँख में मिर्च डालकर बैठ जाऊंगा। आँख में मिर्च डालकर बैठ जाऊंगा। तीसरे दिन राजा आँख में मिर्च डालकर बैठ गया। सारी रात हाय हाय करके बिताई। वह आई, उसने वैसे ही प्रार्थना की। राजा को नींद आ गई। नहा के सुबह के साख भरा के चली गई। राजा ने सोचा कि कल तो मैं कांटों की सेज बिछाऊंगा। चौथे दिन वह कांटों की सेज पर बैठकर हाय हाय करता रहा, पर जब वह आई उसको नींद नहीं आई। वह प्रार्थना करने लगी। सुबह के साख भरा के चली गई। 5वें दिन राजा आग जलाकर उसकी राख पर बैठ गया। वह उस दिन भी प्रार्थना करती आई, आज भी मेरा सत रखियो। राजा को नींद आ गई। उसने सुबह के सखा भरा ली और कहा कि उस पापी से कह दियो मेरे 5 दिन पूरे हो गए हैं, मेरी माला मोचड़ी मेरे घर भेज देना। राजा ने उठते ही सुबह से पूछा कि वह आई थी क्या। सुबह बोला, आई थी, अपनी माला मोचड़ी मंगाई है। थोड़े दिन बाद राजा ने कोट निकाल आए। त्राही त्राही पुकारने लगा। ब्राह्मण को बुलाकर पूछा कि सारे शरीर में जलन कैसे हो रही है। ब्राह्मण बोला कि यह कोई पवित्रता नारी का पाप धरा है जिससे लगी है। राजा ने पूछा कि अब कैसे ठीक होगा। ब्राह्मण बोला कि उसको धर्म की बहन बनाओ और उसके नहाए हुए जल से नहाओ तो तुम्हारी जलन कोढ़ ठीक हो जाएगा। राजा माला मोचड़ी लेकर उसके घर गया और साहूकार से बोला कि
ये तेरा बहू गंगा में भूल आई थी, मैं उसे देने आया हूँ। और यह कह देना कि अपने नहाए हुए जल से मुझे नहाने दे। साहूकार बोला कि वह तो पराये पुरुष का मुँह भी नहीं देखती, तू इस नाली के नीचे बैठ जा, वह नहाएगी तो तेरे ऊपर पानी चला जाएगा। राजा नाली के नीचे बैठ गया, वह नहाया, जल गिरने लगा, उसकी काया कंचन हो गई। हे पंच भिखु देवता, जैसे साहूकार की बहू का सत रखा ऐसा सबका रखना। कहते सुनते हुंकार भरते हमारे सारे परिवार का सत रखना। बोलिए पंच विक्रम की जय। राधे राधे।